नमस्कार, मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार सिन्हा बोल रहा हूँ। आज के इस नए वीडियो में आप सबों का स्वागत है। आज मैं एक आम बीमारी जिसे टीबी या ट्यूबरकुलोसिस के नाम से हम सभी जानते हैं, उसके बारे में और उसके लक्षणों के बारे में कुछ बातें करूँगा। टीबी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिंदुस्तान में एक बहुत ही आम बीमारी है। खास करके जो निम्न तबके से जो लोग आते हैं या ऐसे लोग जिनका खाने पीने पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं है, दुबले पतले हैं, गरीब हैं, उनमें, या ऐसे लोग जो डायबिटीज़ से पीड़ित हों, खासकर जिनका ब्लड शुगर अगर कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण में नहीं है, सिगरेट पीने वाले लोग, मालरेस्ट या अन्य बीमारियों से जैसे लीवर या कोई और बीमारियों से पीड़ित हैं, किडनी के मरीज हैं, इन लोगों में ये बहुत तायद से पाया जाता है। इसके साथ ही आजकल ये बीमारी ऐसे लोगों को भी मिल रहा है जो खाते पीते घरों से भी हैं। इसलिए अब ऐसा कुछ नहीं रह गया कि ये टीबी गरीबों की बीमारी है। ये सभी वर्गों में, सभी उम्र में और स्त्री पुरुष दोनों में बराबर रूप से पाया जाता है। पहले तो ये हम जाने कि टीबी की बीमारी क्या है। तो टीबी की बीमारी एक बैक्टीरिया होती है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये एक आम बैक्टीरिया से अलग किस्म का थोड़ा बैक्टीरिया होता है, जिद्दी किस्म का कह सकते हैं इसे, जो आम एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होता है। इसे हम एक दूसरा नाम एसिड फास्ट बेसिलाई या AFB के नाम से भी जानते हैं, जो माइक्रोस्कोप में देखने पर उसके एक अलग तरह की रंग होती है जिससे उसका नाम पड़ा है AFB। तो ये चीज़ है। अब इसमें क्या है कि टीबी की जो बीमारी है, ये फैलने का इसका सबसे मुख्य कारण है खांसी। क्योंकि टीबी जो है, टीबी की जो बैक्टीरिया है, सबसे पहले शरीर के फेफड़ों में सबसे ज़्यादा संक्रमण इसका मिलता है। और जब फेफड़ों में संक्रमण हो टीबी का, तो मरीज खांसने लगता है और उस खांसी के ज़रिए जो उसका खखार निकल रहा है, बलगम निकल रहा है, वो हवा में उसका खखार के साथ जो है टीबी का बैक्टीरिया हवा में फैल जाता है, जिसे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हम लोग कहते हैं। ड्रॉपलेट्स, खखार के छोटे छोटे कण में वो टीबी का बैक्टीरिया छिपा रहता है और ये हवा में तैरते रहते हैं। अब एक स्वस्थ आदमी भी अगर उस तरह का उसके संपर्क में आ जाए या वो सांस के जरिए उसके फेफड़ों में चला जाए, तो एक स्वस्थ व्यक्ति भी टीबी से ग्रसित हो सकता है। इसलिए टीबी को फैलने का सबसे बड़ा कारण है जो हम खांसते हैं, इधर उधर खखार फेंक देते हैं, थूक देते हैं। अगर वो व्यक्ति अगर टीबी से ग्रसित है तो आसपास के सभी लोगों को टीबी उससे फैल सकती है। तो पहला तो ये है। दूसरा ये है कि टीबी चूंकि फेफड़ों के जरिए शरीर में प्रवेश करता है और इसका कोई और रूट नहीं है जिससे वो शरीर में जाए। तो पहले ही जानना है कि जो फेफड़े के मरीज हैं, खासकर टीबी के मरीज, उनको ये सावधानी बरतनी होगी कि वो खांसते समय मुंह ढक कर खांसे, खखार इधर उधर नहीं फेंके। ये कुछ साधारण सी बातें हैं। दूसरी जो चीज़ जाननी है कि टीबी का अगर इन्फेक्शन हो तो ये कहाँ कहाँ हो सकता है। तो पहला, जैसे मैंने बताया कि सबसे जो शरीर का जो मुख्य अंग है फेफड़ा, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है टीबी से। सबसे ज़्यादा जो मरीज होते हैं वो फेफड़े के ही मरीज होते हैं। इसलिए इसमें लक्षण भी फेफड़ों से ही संबंधित मिलेंगे, जैसे खांसी आना बार बार, और खासकर अगर कोई मरीज 15 दिन से या 20 दिन से ज़्यादा खांसी हो रहा हो तो उसमें टीबी का लक्षण हो सकता है। दूसरा होता है कि अगर खांसी में खून आने लगे, लंबी खांसी हो, खांसी में खून आने लगे और आपको बुखार आने लगेगा। खास करके शाम के वक्त ये बुखार थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, भूख की कमी होगी। अगर आपको कुछ दिन ज़्यादा रह जाए बुखार तो वज़न भी गिरने लगता है लोगों का। तो ये कुछ मुख्य लक्षण हैं जो फेफड़े के टीबी में लोगों को मिलते हैं। कई बार उसमें छाती में फेफड़ों के बाहर की झिल्ली में पानी भी जमा हो जाता है, जिसे प्लूरल इफ्यूजन में कहते हैं। अगर वैसा हो तो छाती में दर्द होगी, पसलियों में दर्द होगा, सांस लेने में भी दिक्कत होगी, और मरीज को बाकी जो आम शिकायतें हैं जैसे भूख नहीं लगना, वजन का गिरना, बुखार लगना, ये सब भी साथ साथ चलते रहेगा। इसके अन्य लक्षण में और भी है कि जैसे जिस अंग में टीबी पकड़ेगा उस अंग से संबंधित आपको लक्षण मिलेंगे। जैसे मान लीजिए कि किसी को मस्तिष्क में टीबी पकड़ ले तो उसको सर में दर्द होगा, उल्टी होगी, बेहोश भी हो सकता है मरीज, मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं उसे, गर्दन में, सर में काफ़ी तेज दर्द उठता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कहीं मरीज को टीबी की बीमारी तो नहीं है।
टीबी का बैक्टीरिया ऐसा है कि शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है। जैसे आंखों में अगर टीबी हो जाए तो आंख से धुंधला दिखाई देगा। गले में गिल्टी हो जाती है कई बार, जिसे लिम्फ नोड कहते हैं। ये बहुत ही कॉमन आम लक्षण है गले की गिल्टी। उसी तरह से आप अगर पेट की टीबी हो जाए तो पेट से संबंधित लक्षण आपको मिलेंगे, जैसे कि आपका पेट फूल जाएगा, पेट में पानी जमा हो जाएगा, पेट में दर्द होगा, आपको पतले दस्त लग सकते हैं, भूख की कमी होगी, पेट में गिल्टी जैसा भाई बड़े बड़े गिल्टियाँ भी बन जाती हैं कई बार। तो ये लक्षण होते हैं मरीज के जो पेट के टीबी से होते हैं। हड्डी का टीबी अगर हो जाए तो हड्डी में, खासकर रीढ़ की हड्डी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा आपको किसी भी जोड़ में भी टीबी हो सकती है, खासकर कूल्हे के जोड़ में ये ज़्यादा मिलता है। तो वैसे होगा तो फिर पेशेंट को रीढ़ की हड्डी में टीबी हो तो रीढ़ की हड्डियों में दर्द होगा, झुकने मुड़ने में काफ़ी तेज़ दर्द उठेगा, बुखार भी साथ में रहेगा, और ये काफ़ी लंबे समय तक कई बार लोग लेके आते हैं, 15 दिन, 20 दिन, महीना दिन ऐसे रीढ़ की हड्डी में दर्द लेके आते हैं। साथ ही साथ उनके साथ एक जो और लक्षण जो है, जैसे भूख की कमी होना, वजन गिरना, ये सब साथ साथ चलते रहता है। तो ये कुछ लक्षण हैं। अगर कूल्हे की टीबी हो जाए तो आपको चलने में दिक्कत होगी, कूल्हा मोड़ने में, पैर मोड़ने में दिक्कत होगी, आपको दर्द होगा, उसके साथ साथ बुखार भी साथ में चलता रहेगा। तो ऐसे सबसे इसमें महत्वपूर्ण यही है कि टीबी जिस अंग में लगेगा उस अंग के हिसाब से आपको लक्षण प्रकट होंगे। सबसे ज़्यादा चूंकि फेफड़ों में होता है, इसलिए हम लोग फेफड़ों की टीबी पर ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन शरीर के किसी भी अंग में ये टीबी आपको पकड़ सकता है। इसी तरह पेशाब के रास्ते में अगर टीबी पकड़ ले, तो किडनी में जैसे टीबी पकड़ ले तो उसमें आपको पेशाब होने में दिक्कत होगी, उसमें खून आएगा, बुखार भी साथ साथ चलता रहेगा। तो ये सब लक्षण हैं जो किडनी के टीबी के मरीजों को मिलते हैं। अब ये जानना है कि इसमें हम आगे क्या कर सकते हैं। आगे इसमें यही करना है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे लंबे समय से बुखार लग रहा हो, खांसी में खून आ रहा हो, लंबे समय से खांसी हो रही जो आम दवाइयों से न ठीक हो रही हो, या ऐसे मरीज जिनका कि रीढ़ की हड्डी में दर्द है या पेट में सूजन आ रहा है, गले में गिल्टी आ रही है, अगर वो दिख रहा है तो सबसे पहले आप नज़दीक के डॉक्टर के पास जाएं और अपने लक्षण को दिखाएं और टीबी से संबंधित जांच कराएंगे। ये इसके बाद ही आपको समझ में आएगी और डॉक्टर बता सकते हैं कि आपको सही मायनों में टीबी है कि नहीं। यह भी है कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर मरीज जिसको खांसी है या पेट में दर्द है या हड्डी में दर्द है, रीढ़ की हड्डी में दर्द है, उसको टीबी ही होगा। लेकिन ये अगर लंबे समय से है तो ज़रूर टीबी की जांच होनी चाहिए। और इसके साथ ही मैं अगले वीडियो में इस पर बातें करूंगा कि इसका निदान और जांच की प्रक्रिया क्या है। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।